रात गहरी काली थी और सड़क मेरे सामने एक न खत्म होने वाली खाई की तरह फैली हुई थी। मेरे हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया जब मैंने वीरान शाहराह पर तशरीफ ले गए, अंधेरे को खत्म करने के लिए सिर्फ हेडलाइट्स की मध्यम चमक के साथ। रेडियो साकेत के साथ फट पड़ा और मैं खौफनाक खामोशी को तोड़ने के लिए एक स्टेशन तलाश करने के लिए भटक गया। हवा चल रही थी और सड़क के दोनों तरफ दरख्त खौफनाक अंदाज में हिल रहे थे। उनकी शाखें कंकाल की अंगुलियों की तरह फैल रही थीं। मैं उस एहसास को मुतजलजल नहीं कर सकता था कि मुझे देखा जा रहा था, कि कुछ मेरी हेडलाइट्स की पहुंच से बाहर छिपा हुआ था। जैसे ही मैं सड़क पर चल रहा था, अचानक फासले पर एक शख्सियत नमूदार हुई जो मेरे ऊंचे शहतीरों से रोशन थी। मैंने झुककर ये जानने की कोशिश की कि ये क्या था। ये एक हचकचाहट, फटी हुई जैकेट और एक उदास इजहार के साथ एक सायादार शख्सियत थी। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ मैं सवारी की पेशकश करने के लिए आगे बढ़ा। हचकीकर पछली सीट पर चढ़ गया और मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक कपकपाहट दौड़ गई जब मैंने अक़बी आईने में उनके पीले बेचैन चेहरे की एक झलक देखी। उन्होंने आहिस्ता से कुछ बड़बड़ाया, लेकिन मैं अल्फाज को पूरी तरह से नहीं बना सका। मैंने एक ऐसा भी मुस्कुराहट पर मजबूर किया और पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। कोई रदामल नहीं। गहरी धुंध की तरह हुआ में खामोशी छाई हुई थी। मैंने एक नज़र रियर व्यू मिरर में डाली और हचकीकर की नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं। उनकी निगाहें गैर मुतजलजल और बेचैन होने वाली शिद्दत से भरी हुई थीं। मैंने अपने और इस खौफनाक मुसाफिर के दरमियान कुछ फासला रखने की कोशिश करते हुए तेजी से घबराहट का एहसास महसूस किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने कितनी तेजी से गाड़ी चलाई। हचकीकर पिछली सीट पर ही रहा। उनकी मौजूदगी एक मुस्तकिल बढ़ रही है। जो मेल गुजरता गया, हचकीकर की शक्ल बदलती दिखाई दी और ज्यादा मस्ख और अजीब व गरीब होती गई। उनका चेहरा बुगड़ गया और उनके हाथ मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उनकी अंगुलियां लंबे हड्डियों के पतों की तरह। मैंने उनको हिलाने की कोशिश करते हुए जंगली तौर पर झुकाया, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो खुद कार का हिस्सा हूं। अचानक एक झटके के साथ मैंने महसूस किया कि मैं अब काबू में नहीं था। कार तेज रफ्तारी से सड़क पर धकेल रही थी और हचकीकर के पागल कहकाहों ने हुआ को भर दिया। मैंने चीख मारी, लेकिन इंजन की गर्ज और मेरे दिल की धड़कन से आवाज डूब गई। और फिर एक लम्हे में ये खत्म हो गया था। गाड़ी चीखते हुए रखी और मैं सड़क पर अकेला था। हचकी करने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं कांप रहा था और सांस लेने के लिए हानूप रहा था। मेरा दिमाग खौफनाक तसादुम से परेशान था। मैं यकीनी तौर पर एक चीज जानता था, मैं आधी रात की इस सड़क पर दोबारा कभी नहीं चलूंगा, क्योंकि अंधेरे में ऐसी होलनाकियां थीं जो समझ से बाहर थीं।